हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था आपका 2019 का, और देखिए इसमें डेट भी मेंशन है 9 मार्च 2019 में जो कॉमर्स का हुआ था, तो कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि वो पेपर जो है वो इस पे मैं सॉल्व करवाऊं। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए पूरे के पूरे 125 क्वेश्चंस मैं आपकी इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन है, थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मैंने टिक भी लगा दिए, साथ के साथ आप सिर्फ आंसर पे फोकस करिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सिर्फ आंसर पे ही फोकस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और 125 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉमर्स के हैं। इसके बाद जो आगे के जो हुए हैं, कम से कम इसमें मैंने 3 जो है क्वेश्चन पेपर वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तीनों में 125 क्वेश्चन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे 125 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो स्टूडेंट, जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, वो एक प्रोडक्ट की किसी भी सेल्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आप टीवी पर देखते हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उसमें हर थोड़ी देर बाद जो है वो एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। किसी नए प्रोडक्ट की भी जानकारी दी जाती है, और जो पुराने प्रोडक्ट हैं, कंपनी अगर उसमें कुछ चेंजेस करती है, ठीक है, तो उसकी भी जानकारी हमें एडवर्टीजमेंट के माध्यम से देती है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो बेस्ट जो है वो मीडियम माना जाता है किसी भी कंपनी के जो है प्रोडक्ट है उनकी सेल को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उद्देश्यों द्वारा उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक अंकेक्षक, इंग्लिश में ऑडिटर बोलते हैं, मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, ये मैंने आपको अपनी ऑडिटिंग की वीडियो में भी बताए हैं। जिन्होंने ना देखी हो, फर्स्ट टाइम जो देख रहे हो, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो उसमें ऑडिटिंग के अब तक 7 पार्ट जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसमें ऑडिटिंग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। तो तीनों ही इसमें सही है कि जो है नकदी का दुरुपयोग किया जा सकता है, सामग्री का दुरुपयोग किया जा सकता है, और लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी भी की जा सकती है। ठीक है, फ्रॉड भी किया जा सकता है। तो तीनों ही बिल्कुल सही है, तो आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, मनी के द्वारा हम फ्रॉड भी कर सकते हैं, करप्शन भी हो सकता है, किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, ठीक है, या बिजनेस साइकिल, तो ये इसकी सामाजिक बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपने चैप्टर पढ़ा होगा डिस्पर्जन, ठीक है, एंड स्क्विनेश। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, विषमता, ठीक है, स्क्विनेश। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको जो अपनी एसएससी के जो एमसीक्यूज हैं, जो दिल्ली पुलिस के हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन एसएससी पर हैं, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि भारत में जो अंतिम ऋणदाता है वो कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए, ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है अपने कई वीडियोस में, जहां जहां योजना आयोग का नाम आया है, तो मैंने आपको बताया है कि योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष हैं। इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है वो हो सकता है, तो वो तीनों ही तरीके से हो सकता है, भौगोलिक भी हो सकता है, जियोग्राफिकल, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो तीनों तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से ट्रायल बैलेंस तैयार करने का आधार होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हम लेजर की हेल्प से करते हैं। ये खाता बही है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, खाता नहीं, तो खाता बही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोत्तम विकल्प यानी जो बेस्ट हमारा जो अल्टरनेट है उसका चयन महत्वपूर्ण चरण है, तो वो होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, निर्णय में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। क्वेश्चन नंबर 11, हार्थोन परीक्षण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो हार्थोन परीक्षण जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा किया है, ये इसी से पॉपुलर हुए थे। एनटीए नेट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैचिंग दी गई है, तो मैचिंग में हाथोर्न जो परीक्षण दिया गया है तो वहां पर भी जॉर्ज एल्टन मेयो है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमाणन, देखिए मैंने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो कराई थी ऑडिटिंग का, चैप्टर नंबर 5 प्रमाणन, ठीक है, वाउचिंग, तो ये क्वेश्चन उसमें भी था कि प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। तो जिसने अगर वाउचिंग का डिटेल में चैप्टर देखना हो तो वो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस पर ऑल कर लें अपना, और सारे वीडियोस आपको ऑडिटिंग के उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, CIF का पूर्ण रूप क्या है? स्टूडेंट, CIF का पूर्ण रूप होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, समन्वय में शामिल है, समन्वय को इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तो उसमें शामिल है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्यों की एकता, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है, तो सही आंसर है स्टूडेंट पार्षद सीमानियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अदत्त व्यय खाता है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, ठीक है, श्रम को हम बोलते हैं लेबर और उत्पादकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, तो स्टूडेंट विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मनोरंजन करना, जब एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा टेलीविजन पर तो वो एंटरटेनमेंट करने के पर्पस से नहीं दिए जाते, वो अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए और उनके जो दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, जब पतंजलि का, रामदेव जी का आता है ऐड, तो वो साफ साफ कहते हैं कि आप गाय का शुद्ध देसी घी खाएं, ठीक है, मिलावट से बचें, समझ रहे हो। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो जो भी कोई कस्टमर्स हैं अगर वो कोलगेट या क्लोजअप की भी पेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आप उनको छोड़कर जो है स्वदेशी अपनाएं, ठीक है। तो वो एक तरीके से दृष्टिकोण चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट को ना अपनाएं, आप अपनी इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपनाएं, ठीक है, और जो बाहर की कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ना अपनाएं, आप अपनी इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स अपनाएं। तो वो ग्राहकों के जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, जो सोच है, उनको वो अपना चेंज कर रहे हैं और जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम इस बात की गहराई में नहीं जा रहे हैं अब कि उनके प्रोडक्ट में मिलावट है या नहीं, ठीक है। हर एक कंपनी जो भी ऐड देती है आप सबको पता है कि वो अपनी अपनी क्वालिटीज बताती है, ठीक है। अब उसके प्रोडक्ट में क्या कमी है ये कोई कंपनी नहीं बताती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल एक पुस्तक है। तो देखिए जर्नल जो पुस्तक है वो तीनों की है, जो है फर्स्ट एंट्री भी है ना, ओरिजिनल आपकी एंट्री भी है और डेट वाइज एंट्री भी होती है, तो इन सभी की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, एक पंजीकृत फर्म यानी जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसके साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो तीनों ही स्टूडेंट ऑप्शन ठीक है, फर्म के विरुद्ध भी कर सकते हैं, अन्य जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, और जो कोई थर्ड पार्टी जो होती है वो उसके विरुद्ध भी कर सकते हैं। तो सही आंसर है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, जब भी कोई नया पार्टनर प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो अगर किसी एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें जो भी कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति, ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में रहने वालों जो होते हैं उन्हीं से घनत्व को नापा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक समान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया क्या है? यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो अकाउंट्स जो है वो पोस्टिंग की जाती है, तो वो प्रोसेस कहलाता है वर्गीकरण का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, रोजना मचे यानी जो आपका जर्नल है के से खातों में स्थानांतरण को, ट्रांसफर को सामान्यतः कहा जाता है? तो खतौनी करना, ठीक है, यानी कि पोस्टिंग करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, प्रमाणन का उद्देश्य है। देखिए ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें ऑडिटिंग में, आपको चैप्टर नंबर 5, तो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वाउचिंग आप देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 7 मेरे चैनल पर। तो सही है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, जो व्यापारिक लेन देन होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना और जो गैर व्यापारिक लेन देन होते हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त करना, दोनों की होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, मांग के नियम का अपवाद है, तो ये है गिफिन विरोधाभास, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे गिफिन पैराडॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कहलाती है? तो स्टूडेंट वो आंसर है आपकी आंतरिक रोकथाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है? तो सही आंसर है वसूली खाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, टैली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ग की आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है, जो पर्सनल सेलिंग होती है, ठीक है, वो लक्षित नहीं होता, तो सही आंसर है अधिसंख्य श्रोताओं पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरलीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य के मध्य संबंध होता है? ध्यान रखना, मुद्रा का जो मूल्य होता है, जो सामान्य मूल्य होता है, उस स्तर में
प्रतिकूल संबंध होता है, इनवर्स बोलते हैं प्रतिकूल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? ठीक है, कमर्शियल बैंक इंग्लिश में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंकों को। तो सही आंसर है आपका राजकोषीय नीति, ठीक है, इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी हम इसको बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतुलित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीमतों का स्थिरीकरण, ठीक है। विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का संग्रहण भी होता है और मापन की इकाई भी होता है, तीनों होते हैं, ठीक है, मुद्रा के कार्य, मनी के फंक्शंस। लेकिन जो सी है कीमतों का स्थिरीकरण, ये मुद्रा का कार्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो था वो भी व्यक्तिगत विक्रय से था, पर्सनल सेलिंग से। तो ये भी तीनों ही ऑप्शन इससे करेक्ट है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो आमने सामने की बातचीत यानी फेस टू फेस जो डिस्कशन होता है वो, और ग्राहकों से बातचीत, ठीक है, कस्टमर के साथ जो डिस्कशन होता है, तो ये तीनों इसमें शामिल हैं। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41, एक जर्नल प्रविष्टि में यानी जर्नल एंट्री होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रविष्टि, ठीक है, कंपोजिट एंट्री। जैसे हम वेजेस सैलरीज की हम एंट्री कर लेते हैं इकट्ठे, ठीक है, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर सी, पीटर एफ ड्रकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिस्पर्धी को प्रतिबंधित करना है एक, तो ऑप्शन सी ठीक है, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 44, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैश अकाउंट में। जब एक क्लर्क को रमेश को पेमेंट दी जा रही है तो सैलरी को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सिस्टम जो अप्रोच है वो इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटर ड्रकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, जो भी कोई फाइनेंशियल डेटा है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? तो ये स्टूडेंट संबंधित होती है प्रविवरण से, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य, ठीक है, एवरेज मीन। क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन कई बारी मैंने बताया भी और कई बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो सही आंसर है 30 से 40 डेसिबल से, ठीक है। स्टूडेंट इसमें ऐसा भी कंपटीशंस में क्वेश्चन आया कई बारी कि ये जो ध्वनि प्रदूषण की जो तरंगे होती हैं, इनकी जो मेजरमेंट है, माप है, वो किसमें की जाती है? तो यूनिट दी होती है वहां पर, तो वहां पर डेसिबल दिया होगा, तो वहां पर आपको वो आंसर टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 50, इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? ठीक है,
तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का जो कंपोनेंट नहीं है वो है स्टूडेंट देसी बैंकर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। तो सही आंसर है कस्टमर के खाते, ग्राहक के खाते में। क्वेश्चन नंबर 52, किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है कैश प्राइस से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 54, अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है हरण का, यानी कि फोरफिटेड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें यह शामिल है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुद्रा एवं मांग जमा राशि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी, तो त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। तो सही आंसर है कार्यालय नियमावली में, ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगतों की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट से। अगर कोई कस्टमर किसी सामान को वापस करता है तो वो सामान को जब डेबिट किया जाएगा तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, किस्त भुगतान पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा किया जाता है। तो ब्याज उच्चंत खाते में, ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, जो चार्टर पार्टी है उसका प्रयोग करते हैं हम निर्यात व्यापार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, बैंकों के मृत स्टॉक यानी जो डेड स्टॉक होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी की ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में एक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, वो बहुत कंपटीशन में आया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सन 1991 से संकट की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाह्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा हाथोन परीक्षण का अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जनसभा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है। तो सही आंसर है विचरण गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 67, तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जो है माध्यिका यानी मीडियन का अनुमान लगा सकते हैं तोरण वक्र की सहायता से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, प्रवर्तक, इंग्लिश में प्रमोटर बोलते हैं, तो प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि आहरण को हम इंग्लिश में ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सही आंसर है इसमें पूंजी खाते में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें भी और जो ड्राइंग्स अकाउंट है उसमें भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, निकट धन की निकटता इस पर आधारित है, तरलता पर आधारित होती है, लिक्विडिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक जो 3 कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें प्राप्त हुई जो कैश डिस्काउंट है उसकी एंट्री की जाती है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स, उसकी एंट्री की जाती है
क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी की साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, मतलब सही नहीं पूछा है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिक्री लागतों की अनुपस्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, मोटिवेशन का आपका ये क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो उसमें एनटीए नेट में भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, तो उनकी आप स्टडी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि बुक पालन का कार्य जो होता है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है? ठीक है, एनालिटिकल जो नेचर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, फर्नीचर के लिए मांग है? तो स्टूडेंट ये जो फर्नीचर के लिए जो मांग है वो उपभोक्ता मांग भी होगी और वो स्थायी मांग भी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, अप्रहत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको रीइश्यू करने के बाद, ठीक है, तो जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है उसका जो बैलेंस है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो वो किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए जो है स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही नहीं है कि जो ट्रायल बैलेंस का जो उद्देश्य होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 78, श्रीमान एक्स टीसीएस के विपणन प्रबंधक हैं, तो वे हैं मध्य स्तर के प्रबंधक। आप सब जानते हो कि कंपनी में टॉप लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो होते हैं, तो उसमें जो है वो मध्य स्तर के हो गए, मिडिल लेवल के मैनेजर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य व्यय खाते में। क्वेश्चन नंबर 80, जो बुक कीपिंग है उसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, तो सही आंसर है व्यवसायिक लेन देनों की सही एवं पूर्ण अभिलेख करना। जो भी कोई बिजनेस से रिलेटेड ट्रांसैक्शन है उसके बिल्कुल करेक्ट और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर 81, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें ऑप्शन नंबर ए बिक्री हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का लक्षण है? एक लक्षण है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 83, सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस को ऐसा भी माना जाता है? तो देखिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, लागत लाभ मात्रा लाभ विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि एक देनदार को देय 800 रुपए देनदारों की सूची में शामिल करने से छूट गया। क्वेश्चन नंबर 85, यदि बैंक खाते का डेबिट साइड से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो ये इंगित करता है, यानी जो इंडिकेशन है किस चीज का है, तो ये है बैंक अधिविकर्ष का, बैंक ओवरड्राफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 86, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की जो कैश बिक्री है उसे डेबिट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कैश अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 87, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है? ठीक है, तो परचेजिंग पावर से ही होता है, आप जानते होंगे, तो मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 88,
अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो सारे कंपटीशन में पूछा गया है, आप सब जानते होंगे, एडम स्मिथ। ठीक है। और मार्केटिंग का जो जनक है, विपणन का जनक है, वो कहा जाता है फिलिप कॉटलर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लघु कार्य का आशय है, यानी शॉर्ट वर्किंग का जो मीनिंग है वो है रॉयल्टी पर मिनिमम किराए रेंट का सरप्लस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, विक्रय बही एक अभिलेख है। ठीक है, यानी कि जो सेल्स बुक है वो एक रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का। ठीक है, जो सेल्स बुक है आपकी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित प्रलेखों में से, प्रलेखों को डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैश सेल्स प्रमाणन यानी वाउचिंग के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। क्वेश्चन नंबर 93, किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत व्यय। ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स के टीजीटी के हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके मनी से रिलेटेड हो गए या इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गए या बैंकों से रिलेटेड हो गए, या आपके इकोनॉमिक्स में भी है। और स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का भी जो क्वेश्चन है 2019 का, तो वो भी आप मेरी वीडियो पर देख सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके, तो उसमें आपको वो भी 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगा। तो धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील है? तो स्टूडेंट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, ये भी बहुत कंपटीशन में पूछा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, थॉमस ग्रेशम। ठीक है, तो ये जो महारानी विक्टोरिया थी द्वितीय, उनके ये आर्थिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 97, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है? तो वो कहलाती है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, प्रमाणन का संबंध है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो में है। ठीक है, ऑडिटिंग की चैप्टर नंबर 5 वाउचिंग में। तो सही है कि तीनों ही हैं, कि लेन देनों की अधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से, और प्रलेखीय साक्ष्यों की वैधता से, जो कि डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं। ठीक है, वैलिडिटी से उनकी। और सी है कि पुस्तकों में अभिलेखित जो भी कोई एंट्रीज होती है या जो भी कोई पोस्टिंग होती है उसकी शुद्धता से। तो आंसर नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है? ठीक है, दो तरीके के डेटा होते हैं, आप जानते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राथमिक जो आंकड़े हो गए, यानी कि हमारा प्राइमरी जो डेटा है उसको कलेक्ट करने का जो मेथड है वो है राष्ट्रीय प्रकाशन, जो नेशनल पब्लिकेशन होते हैं। ठीक है, बाकी जो हो गए आपके तीनों मेथड, प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और जो क्वेश्चनियर जो मेथड होता है, वो तीनों ही प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रकाशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कि सिद्धांत की त्रुटि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, कि पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है तो कहलाता है? ठीक है, तो सही आंसर है आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए ये भी पार्ट 1 ऑडिटिंग का है, जो बीकॉम थर्ड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट के लिए जो स्टडी चल रही है। ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि लैटिन शब्द ऑडियर का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है?
तो सही आंसर है अंकेक्षण का उद्देश्य जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, ठीक है, जो ओरिजिनल एंट्री है उनको रिकॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 104, किसी कंपनी में जो इंटरनल अंकेक्षक हैं, जो इंटरनल जो आपके होते हैं ऑडिटर, उसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन मैंने दे रखा है उस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए संचालक मंडल द्वारा, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत जो रॉयल्टी अकाउंट्स होते हैं उसमें यदि कुछ टाइम के लिए हड़ताल होती है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मिनिमम रेंट है वो जो प्रोपोर्शनेट रूप से जो है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि आपको 12,000 रुपये दे रखे हैं 12 महीने के लिए, और 3 महीने के लिए अगर स्ट्राइक होती है तो आप 12,000 इंटू या तो 9/12 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, या 12,000 इंटू 3/12 कर लीजिए। तो दोनों ही तरीके से हैं। अगर आप 12,000 इंटू 3/12 करते हैं तो आपका 3 महीने आ जाएगा। 12 से 12,000 को डिवाइड किया तो 1,000, 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3,000। तो आपको 12,000 में से 3,000 को माइनस करना पड़ेगा तो 9,000 हो गए। और अगर आप बैलेंस ही मंथ ले लेते हैं, या कि 12 महीनों में से 9 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो आपने 12 में से 3 महीनों को माइनस कर लिया तो 9 महीने हो गए, ठीक है। तो उस केस में जब आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे तो आप माइनस नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स, तो ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि दी जाती है। तो दी जाती है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जर्नल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, अंकेक्षक द्वारा दिए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट, उसे हम ऑडिट कार्यक्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंकेक्षण कार्यक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीडियन, माध्यिका, ठीक है। मध्य शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि माध्यिका, ठीक है, मीडियन। 109 क्वेश्चन, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य, आधिक्य को हम इंग्लिश में सरप्लस बोलते हैं, एवं कमी, कमी को डेफिशिएंसी बोलते हैं, को अंतरित किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूंजी निधि में, ठीक है, जो कैपिटल फंड होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 110, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है R.C. डेविस द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, ठीक है, जो एसेट्स होती है उसका एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 112, अंकेक्षक रिपोर्ट देता है। तो स्टूडेंट तीनों के आधार पर देता है, खातों की सत्यता के आधार पर, खातों की निष्पक्षता के आधार पर, और खातों की वैधता के आधार पर, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने ऑडिटिंग वाले एमसीक्यूज में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए माध्यम उपयोगी है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी प्रसारण माध्यम। क्वेश्चन नंबर 114, उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो हम कहते हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 115, प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 2 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको पता है आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स भी होते हैं।
इनके बारे में भी आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्षद सीमा नियम के लिए अभिधाता। क्वेश्चन नंबर 117, मांग का नियम कहता है कि, तो स्टूडेंट मांग का नियम ये कहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो प्राइस होती है, जो डिमांड होती है, उसके बीच में हमेशा और हमेशा विपरीत संबंध होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है उसमें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। स्टूडेंट मेरी एक 3-4 वीडियो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम पर, तो वो आप चाहे तो देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, उसमें सारी मैंने डेफिनेशंस दी हैं। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉकर। क्वेश्चन नंबर 119, बही खाते का उद्देश्य है। तो स्टूडेंट तीनों ही उद्देश्य होते हैं, लेन देनों का वर्गीकरण भी होते हैं, लेन देनों का समूहीकरण भी होता है, और प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120, लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजी में से, कैपिटल में से जो है उसको डिडक्ट करना चाहिए, घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121, घटती सीमांत उपयोगिता का के नियम का प्रसार किया गया था। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, H.H. गोसेन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, फर्म के विघटन पर अशोध्य ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाते में। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोखाधड़ी के लिए सजा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस क्वेश्चन पेपर का और इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है। तो स्टूडेंट तीनों ही होते हैं, सूचना प्राप्त करना, सूचना प्रदान करना और जनसंपर्क, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, और पब्लिक जो रिलेशन होते हैं उसको स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, और मैं एक बार आपको फिर से ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी कोई मैं एमसीक्यूज दे रहा हूँ आपके, वो लिखा तो जरूर जाता है उसमें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट के लिए, तो जो ई कॉमर्स के आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दे रहा हूँ, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के दे रहा हूँ, मैं आपको ऑडिटिंग के दे रहा हूँ। देखिए ऑडिटिंग के जो 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन ही मेरे आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मनी एंड बैंकिंग के जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ एसएससी के लिए, वो वहां तो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप इन सारे एमसीक्यूज की स्टडी वहां से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी कोई सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिएगा आप। और मैं इसमें इकोनॉमिक्स का भी जो है वो आपको पेपर मिल जाएगा थोड़ी देर बाद में, तो आप इकोनॉमिक्स का भी जो है, जो लास्ट ईयर टीजीटी का पेपर हुआ है, तो वो भी आप उसकी भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स पीजीटी के पेपर भी जो है वो आप मेरी वीडियो पर एक दिन बाद जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं वो भी पेपर जो है वो उसकी अपलोड करूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पीजीटी के जो पेपर्स हैं उसको भी आप जो है उसमें अपलोड कर दीजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कुछ मैंने मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं 4-5 टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी, तो स्टूडेंट्स वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इन सब के लिए स्टूडेंट्स मेरा सजेशन है कि आप मेरे चैनल को स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।